इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नोएडा लेबर प्रोटेस्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। यूपी पुलिस ने आरजेडी की दो महिला प्रवक्ता कंचना यादव और प्रियंका भारती पर फेक वीडियोस शेयर करके वर्कर्स को भड़काने के आरोप में उन पर एफआईआर दर्ज कर लिया है। इस पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु सर। सर, आरजेडी की दो महिला प्रवक्ताओं पर इन पर आरोप लगे हैं कि इन्होंने फेक वीडियोस जारी करके वर्कर्स को भड़काया है। देखिए, मामला उत्तर प्रदेश के नोएडा का है, जो दिल्ली एनसीआर का इलाका है, और इसके तार पटना तक पहुंच चुके हैं। हालांकि पाकिस्तानी कनेक्शन की भी बात की जा रही है, लेकिन अब इसमें राजनीतिक एंगल जो कुछ सामने दिख रहा है, उससे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आरजेडी की दो महिला प्रवक्ता कंचना यादव और प्रियंका भारती, ये दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल रहती हैं, और वायरल होने का कारण है ये जिस तरीके के भाषा का इस्तेमाल करती हैं, जैसे ये डिबेट्स में लोगों से बातचीत करती हैं, पैनलिस्ट के साथ जो इनका बिहेवियर है, उसके चलते इन लोगों पर बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं। इनके तौर तरीकों पर सवाल उठाए जाते हैं। लोगों का सीधा कहना है कि जिस भाषा का इस्तेमाल करती हैं, जिस तरीके से ये लोगों के सामने बातचीत करती हैं, बोलती हैं, वो बिल्कुल भी सामान्य नहीं रहता है। इनकी जो भी भाषा है वो एक पढ़े लिखे प्रवक्ता के तौर पर नजर नहीं आती है। बदतमीजी करना इनकी आदत हो चुकी है, ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है। अब इन दोनों का सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, और नोएडा पुलिस ने दोनों पर एफआईआर दर्ज की है। कभी भी इन दोनों की गिरफ्तारी हो सकती है, और यह तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ा झटका है। अखिलेश यादव के लिए तो है ही है, क्योंकि मामला उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। अब आप ये सोचिए कि नोएडा की घटना और उसमें आरजेडी प्रवक्ता का लिंक होना, ये सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ को किस तरीके से बदनाम करना है, इसकी सुनियोजित साजिश नजर आती है। और जिस तरीके से मामले में जांच हो रही है, आगे चलकर बहुत सारे खुलासे होंगे। लेकिन अब पहले तो दर्शकों को मामला बताते हैं कि इन दोनों पर आरोप क्या लगा है। इन दोनों आरजेडी की प्रवक्ताओं ने मध्य प्रदेश का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें एक सिपाही जो है वो एक व्यक्ति की पिटाई कर रहे थे। उसने कोई नियम कानून तोड़ा था, कुछ मामला था, जो भी कुछ था। उस वीडियो को इन लोगों ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उसको नोएडा से जोड़ दिया, मजदूरों के अपमान से जोड़ दिया। और उस वीडियो को जो अपलोड किया, उस पर बहुत सारे लोगों के व्यूज आ गए, बहुत सारे कमेंट आ गए, और इस पूरी हिंसा में इसकी भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ गई। और दोनों प्रवक्ता ने यही काम किया, प्रियंका भारती और कंचना यादव ने। इन लोगों ने इस वीडियो को वायरल किया, वायरल करवाया, और लोगों को पूरी तरह से भड़काया, लोगों को गुमराह किया। उनको यह मैसेज दिया कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपके मजदूर समाज के साथ गलत हो रहा है। फिर बात दलित समाज तक पहुंच गई, और उसके बाद जिस तरीके से तेजी से इनका मैसेज फैला, उसने लोगों को उग्र बना दिया। उसके बाद ऐसी हिंसक प्रदर्शन देखने को मिली कि लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी हिंसा की घटना हो गई है। कई गाड़ियां जला दी गई, कई बिल्डिंग्स में तोड़फोड़ किए गए, बहुत सारे लोगों के साथ पिटाई की गई। और पुलिस ने जिस तरीके का एक्शन लिया, उसके बाद राजनीतिक पार्टियों की बयानबाजी शुरू हो गई। इसको एक प्रोटेस्ट तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि इसको राजनीति का रंग दे दिया गया। और यह तब हो रहा है जब देश के 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। असम में वोटिंग हो चुकी है, केरल में वोटिंग हो चुकी है, पुडुचेरी में वोटिंग हो चुकी है, लेकिन पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी वोटिंग नहीं हुई है। और उस बीच में नोएडा प्रोटेस्ट को इतना बड़ा बना दिया गया, वो भी तब जब योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला दिया, कर्मचारियों को सौगात दी, उनकी सैलरी बढ़ाई, जो मांगे उन लोगों ने की थी, सारी मांगों को पूरा किया। लेकिन उसके बावजूद आखिरकार प्रदर्शन थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा? तो उसके पीछे का कारण सीधा सीधा है, लोगों को भड़काया जा रहा है। लोगों को कौन भड़का रहे? लोगों को यही लोग भड़का रहे जो 24 घंटा सोशल मीडिया से लेकर टेलीविजन चैनल तक सिर्फ और सिर्फ लोगों को भड़काते हैं, कुछ जातियों को टारगेट करते हैं, हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं, और सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए। सर, यूपी पुलिस के द्वारा जब इस वीडियो का खंडन किया गया, क्या उसके बाद प्रियंका भारती या फिर कंचना यादव की तरफ से कोई माफी वाला पोस्ट सामने आया है? क्या उन्होंने कोई बयान दिया है? देखिए, ये लोग क्यों माफी मांगेंगे? ये लोग खुद को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का सिपाही बताते हैं। अभी आपने देखा होगा यूजीसी का जो विवाद हुआ था, इन दोनों के पोस्ट पर भी भारी बवाल हुआ था। जिस तरीके से इन्होंने पोस्ट लिखा था, और कंचना यादव ने तो कहा था इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रवक्ता की सोच नहीं है, ये उस पूरी पार्टी की विचारधारा को दर्शाती है, जो तेजस्वी यादव बिहार में A to Z की बात करते हैं कि वो कुछ और कहते हैं, और उनका प्रतिनिधित्व जो लोग राष्ट्रीय मीडिया में करते हैं, उनकी भाषा क्या है, उनकी सोच क्या है।
तो यूजीसी को लेकर भी इन पर बहुत सारे सवाल उठे थे और कई बार तो लोगों ने इनको घेरा था, इनसे सवाल पूछने की कोशिश भी की थी, लेकिन इन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया और बदतमीजी से इन्होंने टेलीविजन चैनल से लेकर सोशल मीडिया तक यूजीसी पर बहुत घटिया बयानबाजी की। उसके बाद से ही लगातार दोनों के काफी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल रहते हैं और अब आप देखिए कि ये दोनों बुरे फंसे हैं और जिस तरीके से यूपी पुलिस एक्शन लेती है, बहुत जल्द इनकी गिरफ्तारी हो सकती है, कभी भी ये जेल जा सकती हैं। सर, कंचना यादव की तरफ से एक और ट्वीट किया गया है, उनसे सवाल उन्होंने पूछा है कि क्या योगी आदित्यनाथ अब नोएडा जाएंगे, क्या वो डर रहे हैं अब नोएडा जाने में? देखिए, योगी आदित्यनाथ को सलाह देने के लिए बहुत बड़ी राजनीतिक समझ की जरूरत है। कंचना यादव और प्रियंका भारती ये तय नहीं करेंगे कि योगी आदित्यनाथ को क्या करना है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे सीएम हैं जो कि नोएडा आते हैं और उस अंधविश्वास को तोड़ देते हैं जो कि दूसरे सीएम में बना रहता है कि नोएडा जाएंगे तो कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से नोएडा की पूरी तस्वीर बदली है, मायावती ने नोएडा को बसाया, लेकिन आज आप देखिए नोएडा देश के सबसे शानदार शहरों में से एक है और इसमें योगी आदित्यनाथ की बहुत बड़ी भूमिका है। आज एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट भी हमारे इसी शहर नोएडा में है और नोएडा शहर को जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने डेवलप किया है, कानून व्यवस्था जो यहां पुख्ता की गई है, उससे नोएडा का नाम पूरे विश्व में हो रहा है। लेकिन कंचना यादव और ये प्रियंका भारती जो हैं, ये अगर योगी आदित्यनाथ को सलाह देती हैं तो फिर ये आप समझ सकते हैं कि इनके राजनीति का स्तर क्या है। योगी आदित्यनाथ को जाना है नहीं जाना है वो खुद तय करेंगे और योगी आदित्यनाथ की प्रशासन ने जिस तरीके का एक्शन लिया है, आज आप देखिए नोएडा में शांति नजर आ रही है। लोग सरकार से जो उम्मीद कर रहे थे, सरकार ने वो फैसला किया। अब ऐसा थोड़ी है कि योगी जाएंगे तभी मामला कुछ होगा। उनकी पैनी नजर नोएडा मामले पर बनी हुई है और जिस तरीके से वो एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं वो बताता है कि योगी आदित्यनाथ जनता के लिए समर्पित हैं। मजदूरों की बात वो करते हैं, सिर्फ बात नहीं करते हैं बल्कि जो कुछ भी क्रियान्वयन में आता है वो सब कुछ लागू करते हैं। और अब दिक्कत विपक्षी पार्टियों के लिए है, अब उन लोगों के लिए मुसीबत का समय आ गया है जो योगी को बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए थे। सर, खबर तो ऐसी आ रही है कि आरजेडी की ही प्रवक्ता नहीं बल्कि और भी ऐसी कई सोशल मीडिया हैंडल्स पे एफआईआर हुए हैं, जिनमें से कांग्रेस की भी कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स है और व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसकी वजह से वर्कर्स को भड़काने की कोशिश की गई और उसके बाद ये प्रोटेस्ट इतना ज्यादा उग्र हो गया। नहीं, ये दावा तो बिल्कुल सही है। एक और नाम सामने आया है जितेंद्र कुमार दौसा का, जिसने शहडोल मध्य प्रदेश का एक वीडियो शेयर कर दिया था जिसमें एक शराबी की पिटाई हो रही थी और उसे बता दिया कि ये नोएडा के मजदूर की पिटाई है और वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ और उस पर आप कमेंट्स देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में ये नोएडा की घटना है। उसने भी लोगों को उग्र बनाया। तो ऐसे में ये एक सोची समझी राजनीति नजर आती है जिसमें आरजेडी के लोग शामिल होते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग शामिल होते हैं और आने वाले समय में जब जांच पूरी होगी तो ये भी हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के लोग भी निकलें और मामला तो पाकिस्तान तक पहुंच चुका है। तो आप ये देखिए कि एक सरकार को बदनाम करने के लिए कितनी बड़ी साजिश रची जाती है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके, किसी तरह से सत्ता हासिल की जा सके और जो कुछ इस समय उत्तर प्रदेश में शांति से चल रहा है उन चीजों पर ब्रेक लग जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश है, यहाँ कानून का राज चलता है, यहाँ इन दंगाइयों का कोई भी बड़ा जो इनकी साजिश है वो सफल नहीं होने वाली है। यहाँ योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलेगा, योगी आदित्यनाथ की नीति चलेगी और ये जितने भी लोग इस हिंसा को जिन्होंने उग्र बनाया है, इसमें इन्होंने दंगा भड़काया है, अब इन लोगों पर ऐसी कार्रवाई होगी कि ये भविष्य में दंगा भड़काने की कोशिश करने से भी पहले 100 बार सोचेंगे। और आरजेडी के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, समाजवादी पार्टी के लोग हों, अब इनको दिक्कत इस बात की हो गई है कि जैसे जैसे इनके कार्यकर्ताओं का, इनके नेताओं का नाम आ रहा है तो अब ये लोगों के सामने क्या कहेंगे। जिस तरीके से टेलीविजन चैनल से लेकर सोशल मीडिया पर हर तरफ अब आरजेडी और कांग्रेस ये पूरी तरह से बेनकाब हो रही है, अब इनके लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। वैसे ही बिहार में भी सम्राट चौधरी बीजेपी के सीएम बने हैं तो तेजस्वी यादव की पार्टी बौखलाई हुई नजर आ रही है और बौखलाहट आपको इन प्रवक्ताओं के बयानबाजी में भी नजर आएगी। और अब इनकी बौखलाहट जो है, अब इनकी बेचैनी जो है वो इनकी परेशानी में बदलने वाली है, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश को बदनाम करने के लिए एक बहुत घटिया खेल खेला है और उस घटिया खेल को यूपी पुलिस ने बेनकाब कर दिया है और बहुत जल्द इनको कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। सर, आपने समाजवादी पार्टी का जिक्र किया तो ऐसे में अखिलेश यादव का भी एक बहुत बड़ा बयान आया है। उन्होंने साफ साफ योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए कहा है कि अगर आपसे उत्तर प्रदेश, अगर आपसे नोएडा नहीं संभल रहा तो कुर्सी से उतर जाइए और फिर से चुनाव होंगे तो पता चल जाएगा कि जनता किसे चाहती है, किस पे भरोसा करती है। देखिए, ये वो अखिलेश यादव कह रहे हैं जिनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश में 500 से ज्यादा दंगे हुए,
मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, कैराना या फिर पूर्वांचल के तमाम दंगे, अखिलेश यादव को तब इस्तीफा दे देना चाहिए था। जब इन्होंने शंकराचार्य पर लाठियां बरसाई तब इनको इस्तीफा देना चाहिए था। उत्तर प्रदेश की क्या हालत थी, बीमारू राज्य के तौर पर पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश जाना जाता था, उस स्थिति को पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ ने बदल दिया। तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, इनको लग रहा है कि इनके सारे सियासी दरवाजे बंद हो गए और स्थिति तो अब इतनी खराब हो गई है कि 2027 में अस्तित्व बचेगा या नहीं, इस पर भी बड़ा संकट है। 2027 में समाजवादी पार्टी का क्या होगा ये अखिलेश यादव भली भांति जान रहे हैं, इसलिए ऐसी अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ को टारगेट करके लोगों को भड़का रहे हैं। लेकिन लोगों के मन में योगी के लिए एक अलग ही छवि है, उनके नाम का भरोसा है और उसका कारण है उनका काम। तो जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदली है, पूरी व्यवस्थाएं बदली है और लोगों को जो माहौल दिया है वो अखिलेश यादव नहीं पचा पा रहे हैं और इसीलिए वो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जो आगे चलकर उनके लिए ही आफत बनने वाली है। जी सर, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। कुल मिलाकर नोएडा लेबर प्रोटेस्ट को लेकर आए दिन नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। कई ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स पर यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज किए हैं और कई ऐसे फेक वीडियोस का खंडन भी किया है जिससे कि वर्कर्स में गुस्सा भड़काया गया, उनको और उग्र किया गया। और जांच अभी भी चल रही है, देखना यह होता है कि और क्या नए खुलासे होंगे, जांच में क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।